प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय के लिए हम पिता को धन्यवाद कहेंगे और एक बार फिर से उसकी हजूरी में आने का मौका मिला। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर। आइए हम दुआ करते हैं पिता से। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु राजा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर में जिंदों की ज़मीन पे पिता जिंदा रखा है। वो दिन भर की हर ज़रूरतों को तूने पूरा किया मेरे महान पिता। अच्छा खाने को दिया पिता, अच्छा रहने को, पहनने को, घूमने फिरने को पिता, अच्छी ज़िंदगी दी पिता। ये तेरे अनुग्रह से है पिता परमेश्वर, तेरी दया से है पिता। तू दया कर महान पिता परमेश्वर, ताकि आगे का समय भी तेरी हजूरी में और तेरी सामर्थ के साथ पिता गुजारने वाले बने पिता। महान पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए पिता जो इस वचन को पिता सुनने के लिए तैयार हैं पिता। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी तारीफ और तेरा कलाम पिता परमेश्वर हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आइए वचन में जाएं और परमेश्वर यहोवा के पवित्र कलाम को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आइए दूसरा तीमुथियुस 2:2 में हम पढ़ते हैं। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर कलाम पिता परमेश्वर का ये है कि पौलुस का जीवन बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही विश्वास के योग्य है बाइबल के अंदर और नए नियम के अंदर। पौलुस सुपर हीरो है। सुपर हीरो हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर कि तीमुथियुस जो पौलुस है, तीमुथियुस को कहना चाहता है कि जो सेवा मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं, जो कार्य मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वह कार्य तू आगे लोगों को सिखा, आगे लोगों को बता, और ये कड़ी टूटने ना पाए, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। और जैसा तू विश्वास योग्य है तीमुथियुस, वैसे ही विश्वास योग्य लोगों को ढूंढकर वह वचन उन लोगों को समझा, उन लोगों को तू सिखला, ताकि वो भी आगे विश्वास योग्य लोगों को तैयार कर सके, परमेश्वर के वचन को फैला सके। महान पिता पौलुस ने अपना जीवन बहुत ही परमेश्वर की हजूरी में बिताया है और विश्वास परमेश्वर के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा था। वो सेवा पर और विश्वास करता था, बहुत सेवा करता था परमेश्वर की। वो वचनों के साथ कई बार उसने बहुत यातनाएं सही, कोड़े खाए और कई बार जेल में डाला गया, कई बार पत्थरों से मारा गया, लेकिन उसके मुंह से कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं निकली, कभी वो कुड़कुड़ाता नहीं था। उसका सिर्फ एक ही शब्द उसके मुंह से निकलता था, वो कहता था कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। वो फजल, वो हर वक्त फजल में रहता था, वो पिता की हजूरी में रहता था, उसके छेदे हुए हाथ के नीचे रहता था, वो कभी नहीं घबराता था, तंबू सीलता था, अपना जीवन गुजारता था। वो दसवें अंश या किसी से पैसे नहीं लेता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए तंबू सिला करता था, सिलाई का कार्य करता था, और उसके साथ साथ वो परमेश्वर के वचन को लेकर यहां से वहां जाया करता था। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के वचनों के साथ यहां से वहां जाना चाहिए। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि मुझे कहीं से कुछ पैसा मिलेगा, मुझे कहीं से कुछ मिलेगा, मैं तभी जाऊंगा। नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर यहां से वहां जाना चाहिए। हालेलुया। खुदा का कलाम कोई साधारण कलाम नहीं है। एक बात अपने जहन में मेरे प्रियो लिख लो कि जब हम किसी के घर में, किसी के खेत में अगर मजदूरी करते हैं तो वहां हमें मजदूरी मिलती है।
Praise the Lord, dear man of God. We will publish your 3-minute video on our channel. Please send your testimony.